जय हिंद बच्चों। बच्चों यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम है आपके लिए, और भी कई एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ पर मैथ एक बड़ा मायने रखती है, लेकिन वो बच्चे जो मैथ के नहीं हैं या जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ी हुई है अपने पढ़ाई के दौरान, अपने स्कूलिंग में, या जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, वो इस एग्ज़ाम में बहुत डरते हैं कि मैथ का पेपर है और वो 30 क्वेश्चन वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सरल तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पूछते हैं स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ लें, मान लो पूछ लें कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का जातीय मान बताओ, वो चीज़ें पूछ रहे हैं। जब भी चीज़ें इस तरह से पूछी जाए कि जातीय मान क्या होगा, जब भी चीज़ें कुछ इस तरह से पूछी जाए कि स्थानीय मान क्या होगा, तो दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल दे के देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग दोनों का काम कर लेते हैं। ठीक है, एक संख्या है 7, 6, 4, 3, 5, 9, 2। अब इसमें पूछा जाए कि ये जो 6 है इसका स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन अगर आ जाए इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए इसी संख्या में 6 का जातीय मान क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये कोई संख्या है। ठीक है, तो जब भी स्थानीय मान पूछा जाए, किसी भी चीज़ का स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे 6 का पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं, उसके आगे जितनी भी संख्या होती हैं उतने जीरो रख दिया जाता है। 6 का स्थानीय मान पूछा है तो यहाँ पर 6 है, उसके आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके राइट साइड जितनी भी संख्या है उनका उनके आगे कर दिया जाएगा जीरो, और 7 है, 7 की यहाँ कोई और, जहाँ 6 है बस वहीं तक ही क्वेश्चन वहीं से शुरू होगा। तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब 6 का पूछ रहा है जाति मान। जाति मान का मतलब होता है ये संख्या वहां से किस क्रम पर है, 1 2 3 4 5 6, 6 ना। तो 6 का जाति मान कितना हो जाएगा, 6। तो इस संख्या में 6 का जाति मान कितना हो जाएगा, सिर्फ 6, ऐसा ना। नहीं, यहां पर ये होता है कि 6 का जाति मान मतलब 6, 6 की अपनी खुद की वैल्यू कितनी है, जाति मान का मतलब होता है वैल्यू। तो 6 का जाति मान कितना हो गया, 6। ठीक है, याद रखिएगा, जाति मान का मतलब होता है वैल्यू, स्थानीय मान का मतलब होता है टोटल 6, वो जिस पोजीशन पर उसके राइट साइड में जितने भी हैं वो जीरो लगा दिए जाएंगे। बस आप ये ट्रिक रखिएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब अगर मान लो पूछ लिया जाए 2 का स्थानीय मान कितना होगा, अगर क्वेश्चन आ जाता कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि उसके उधर कोई संख्या नहीं, तो जीरो होगा नहीं। समझ गए या नहीं समझे। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए 2 का जाति मान कितना होगा, तो 2 ही होगा 2 का जाति मान। ओके, तो जाति मान या ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे स्थानीय मान के, कोई भी संख्या हो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन आना है वो बहुत इंपॉर्टेंटली है मैथ का, वो वहां पर आएगा कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भाज्य होती है और कौन सी अभाज्य होती है। तो देखिए, जितनी भी नंबर, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जितनी भी सम संख्या इवन नंबर और ऑड नंबर, दो तरह की संख्या होती है, संख्याएं दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती बेटा इवन नंबर,
और एक होती है बेटा ऑड नंबर। जो इवन होती है ना इसको बोलते हैं सम, और जो ऑड होती है ना इसको बोलते हैं विषम। मैं आपका डर खत्म कर रहा हूं ठीक है। अब याद रखिएगा मेरी बात, जो प्राकृतिक संख्याएं दो से विभक्त हो जाए, सम कौन सी होगी, सम संख्या विषम संख्या है, जो दो से विभाजित हो जाए, जो दो से विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये विभाजित हो रही है, ठीक है। या फिर क्या हो कि कोई दो अंकों की संख्या हो, तो इनका इकाई अंक या इनका इकाई अंक कैसे पता लगा दो से विभाजित हो रहे, या इनका इकाई अंक में क्या है, या इनके इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कैसे, मान लो 20, तो 20 दो से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसमें यहाँ 0 दिया हुआ है। संख्या हो 22, ये भी विभाजित हो जाएगी। 24 देखो विभाजित हो रही है ना। 14 देखो विभाजित हो रही, लास्ट में 4 आया। 16 देखो विभाजित हो रही, लास्ट में 6 आया। तो इस तरह से कोई भी संख्याएं हैं। अब जो ऑड संख्याएं होती हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं, इनको समझिए। जो दो से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या दो से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, वो ये संख्या हो जाएंगी। और ठीक है, अब इनका इकाई अंक भी अगर पूछा जाए, वैसी संख्या जो दो से विभाजित ना होती हो, तो फिर इनका इकाई अंक कैसा होगा। अगर कोई दो अंकों की संख्या हो तो उनके इकाई अंक लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 ही आए, ठीक है, समझ गया ना। तो सम संख्या विषम संख्या आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक होती है अभाज्य संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं। अब आप कहोगे अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। बस चीजों को समझिए, मैं कह रहा हूं ऐसी संख्या जो केवल अपने से या एक से विभाजित हो। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो खुद से या एक से विभाजित हो, या तो खुद से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, ठीक है, किसी तीसरी प्राकृतिक संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य है। वो अभाज्य क्या, दो अभाज्य संख्या, हाँ दो अभाज्य, क्योंकि दो दो से ही विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, समझिएगा। दो विभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67 ना, उसके बाद 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है, समझ गए। अब अगर ये कैसे पता लगाएंगे कोई संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो किसी भी संख्या को, ठीक है, प्रत्येक अभाज्य संख्या से भाग देकर देख लें। यदि कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब कैसे जांच करोगे, मान लो अभाज्य, अब क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम्पल में, पता लगाइए 173 ये भाज्य है या फिर अभाज्य है, ये कैसे पता लगेगा। 173 भाज्य है कि अभाज्य है, ये कैसे पता लगेगा।
ठीक है। अब इसके लिए एक तरीका होता है कि इससे पहले की संख्या पता लगा लो। ठीक है, तो 173, 173 से पहले कौन सी संख्या है? तो मान लो लिख देते हैं कि 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा कि 14 का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, 173 को भाग दे के देखना है हमको। वो देखना है, याद रखना है कि क्या लास्ट में क्या क्या आ रहा है। लास्ट में 3 आ रहा है, 173। तो 173 क्या है? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों? 173 किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाजित नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो जब 1, 3, 5, 7 ये कुछ भी बच रहा हो, अगर आप चाहें तो इसको दे के देख लो। या तो ये खुद से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, और किसी भी संख्या से विभाजित होने नहीं जा रही है, तो एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब कुछ संख्याएं और हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 341, बताइए 341 कैसी है? भाज्य कि अभाज्य? 341, ठीक है। अब 341 किससे विभाजित होगी बताओ? ये तो 11 से विभाजित हो रही, देखिए 341 है ना, ये 11 से विभाजित हो रही है। अब ये पता कैसे लगाएंगे 341? तो इसके लिए एक तरीका दिया गया कि मान लीजिए कोई एक दी गई प्राकृतिक संख्या है और उससे कोई एक छोटी संख्या हम यहां तक लगा लेते हैं। ठीक है, हम उसके पीछे तक की भाज्य संख्याओं को देख लेते हैं, बाकी और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला काम करता है कि इससे पहले वाली संख्या का स्क्वायर पता कर लो, ये किस संख्या का स्क्वायर के करीब है। अब ये लगभग अगर हम देखें तो ये 19 के स्क्वायर के करीब है। अब 19 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य होती है? इनसे भाग दे के देख लो। अब 341 में 2 से नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 11 बच रहा, 5 से 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से जा रहा। देखो 11 से जो कट जा रही, 11 तिया 33 और 11 कम 11, तो फिर ये भाज्य संख्या है। तो क्या हो गई ये भाज्य? तो भाज्य और अभाज्य देने का बड़ा आसान तरीका है, ये संख्याएं आप ध्यान रखिए और इनमें से ही आपको चूज करना है और इनको भाग दे के देखना है कि ये भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से संख्याएं का भाज्य और अभाज्य पता लगा सकते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ से पता लग जाएगी।